ठीक है, देखो इधर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेनली मेजर कितने टू टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, लोकल एंड सिस्टेमिक। लोकल मतलब लोकलाइज पार्ट में अप्लाई करेंगे और उसी पार्ट में अपना इफेक्ट क्या करेगा बेटा, प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। सिस्टेमेटिक मतलब ऑल बॉडी में सर्कुलेट होते हुए टारगेट ऑर्गन में पहुंचेगा, उस रूट को बोलेंगे सिस्टेमिक रूट। लोकल रूट में क्या लिखा आपने, टॉपिकल रूट, जैसे रिंगवर्म हो गया है, कान के अंदर दवाई डालनी हो, उस रूट को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रूट, राइट। एनिमा डालना हो, ट्रॉपिकल रूट। आंख के अंदर डालनी हो, ट्रॉपिकल रूट। समझ रहे हो आप, समझ में आ रहा है? स्किन में रब करना हो, ट्रॉपिकल रूट। लोकल रूट के फर्स्ट टाइप में आपने क्या लिखा, लोकल रूट, राइट। लोकल रूट। सेकेंड में क्या, सिस्टेमेटिक रूट। सिस्टेमेटिक रूट में भी फर्दर दो टाइप होता है, एक तो दूसरा क्या होता है, पेरेंट्रल। एंट्रल को क्या बोल सकते हैं, नॉन पेरेंट्रल। अरमान जी, नॉन पेरेंट्रल का मीन्स होता है ये पेरेंट से रिलेटेड नहीं है। पेरेंट्रल यहाँ पेनिट्रेशन से रिलेटेड है। पेनिट्रेशन यानी जो स्किन को भेदता हुआ बॉडी के अंदर क्या होता है, इंजेक्ट होती है ड्रग, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल। जो स्किन को पेनिट्रेट नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन पेरेंट्रल। समझ रहे हो आप, जैसे आप IM, AC, IV, ID जो इंजेक्शन लगाते हो, ये सारे के सारे टाइप ऑफ द पेरेंट्रल रूट में आते हैं। जहां नहीं करते, समझ रहे हो, जहां पर सिरिंज का यूज नहीं करते हैं उन सारे रूट को हम क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंट्रल्स। यहां तक आपको समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एंट्रल रूट। एंट्रल का मीन्स होता है भाई साहब इंटेस्टाइन। क्या होता है, इंटेस्टाइन, राइट। अब इंटेस्टाइन पार्ट ऑफ द GI ट्रैक्ट। किसका पार्ट होता है, GI ट्रैक्ट का। और GI ट्रैक्ट बेटा ओपन होती है कहां से, माउथ से, राइट। एंड होती है बेटा कहां पे, एनस में। एंड कहां पे होती है, एनस में। यानी कि माउथ टू एनस की ओर जो मेडिसिन जाएगी उसको हम एंट्रल या नॉन पेरेंट्रल रूट के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओरल रूट। कौन सा रूट, ओरल रूट। आपने पैरासीटामोल दी किसको, पेशेंट को, PCM, पैरासीटामोल दी। इस भाई साहब ने क्या किया, इस पैरासीटामोल को खा लिया। क्या करा, पैरासीटामोल को खा लिया। पैरासीटामोल यहाँ पे आ गई, राइट। अब ये पैरासीटामोल बेटा कहाँ चली गई, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में, राइट। अब ईसोफेगस से ये ड्रग कहाँ चली गई, स्टमक में। कहाँ चली गई, स्टमक में, राइट। स्टमक में आने के बाद ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई, छोटे छोटे पार्ट में टूट गई। टूटने के बाद कहाँ आ गई, इंटेस्टाइन पे। कहाँ पे आ गई, इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, सब मेडिसिन का लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट। ये स्मॉल और ये क्या हो गई, लार्ज, समझ रहे हो। और जिनका नहीं होता है एब्जॉर्प्शन वो कहाँ चली जाती है, बॉडी से बाहर। अब यहां से इंटेस्टाइनल क्या करती है, इस मेडिसिन को एब्जॉर्ब करती है, समझ रहे हो आप। एब्जॉर्ब करने के बाद ये मेडिसिन लोड कर दी जाती है किसमें, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को बोलते हैं मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं मेसेंट्रिक वेन। और ऊपर की ओर है तो इसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। क्या बोलेंगे, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन को जो सप्लाई करती है उसको बोलते हैं ब्लड सप्लाई कर, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आर्टरी इंटीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और वापस लाने वाली इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, राइट। अब ये दोनों वेन्स कुछ स्प्लेन का भी काम करती है, लेकिन आप टेम्परल इतना समझो क्योंकि एंटर रूट समझाना है। ये दोनों और तीन और, जैसे स्प्लेनिक हो गई, गैस्ट्रिक हो गई, सुपेशियल हो गई, ये तीनों चारों मिलके पेनक्रियास हो गई। एक लार्ज वेन जैसे पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, राइट। ये वेन्स मिलकर एक लार्ज वेन का निर्माण करती। कौन से वेन का, लार्ज वेन। ये जो वेन देख रहे हो आप इसको हम क्या बोलेंगे, लार्ज
वेन के नाम से जानते हैं। कौन से वेन के नाम से जानेंगे? लार्ज वेन के नाम से जानेंगे इसको। इसका नाम है पोर्टल वेन। क्या नाम है? पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन ओपन होती है ट्राइंगुलर शेप ऑर्गन। इस ऑर्गन का नाम है लीवर, जो बॉडी का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। बॉडी का सबसे क्या होता है बेटा? गर्म पार्ट होता है। जो भी आप गंदगी खाते हो, उस गंदगी को डिस्ट्रॉय करने का काम भी लीवर करता है। जो पॉइजन आप खाते हो, उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई यानी कि न्यूट्रल करने का काम भी लीवर करता है। मेटाबॉलिज करने का काम भी लीवर करता है। उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको किल करने का काम भी कौन करता है? लीवर करता है। लीवर की इसीलिए जो पुलिस सेल होती है, आर्मी ऑफ द लीवर इज कॉल्ड कूपर सेल। आर्मी ऑफ द लीवर को कूपर सेल के नाम से जानती है, क्योंकि लीवर में एंट्री होने से पहले उसे सामना करना पड़ता है। जब वो वेरीफाई करता है तो ये कहां चला जाता है? लीवर पे। और लीवर में आने के बाद लीवर क्या करता है? इसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने के बाद कुछ मेडिसिन तो लीवर के द्वारा क्या कर दी जाती है? इनएक्टिव कर दी जाती है, असर ही नहीं होता है। और कुछ मेडिसिन लीवर के द्वारा क्या कर दी जाती है? एक्टिवेटेड कर दी जाती है। ऐसी मेडिसिन भी मैं पढ़ाऊंगा फार्मा में आपको। इसके बाद ये जाती है बेटा कहां से? हार्ट में चली जाती है। कहां जाएगी? दिल पे चली जाती है। और दिल के भी किस पार्ट में जाएगी? राइट एट्रियम पे। राइट एट्रियम में किसके थ्रू जाएगी? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाएगी। इंफीरियर वेना केवा से एंटर होगी किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यहां पर इधर होता है, समझाने के लिए मैं यहां बना रहा हूं। इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। दो होती है, राइट और लेफ्ट। ये पल्मोनरी आर्टरी किस में डाल देती है? लंग्स में डाल देती है। दोनों लंग्स बना दिया मैंने। अब लंग्स क्या करेगा? इस ड्रग को मोर एक्टिव करने के लिए इसमें मिक्स कर देगा ब्लड के साथ, यानी कि CO2 को रिमूव कर देगा और O2 को क्या कर देगा? इनहेल कर लेगा। राइट, प्यूरिफाई हो गया ब्लड। प्यूरिफाई होने के बाद चार वेन के द्वारा, चार पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा इस ब्लड को कहां डाल दिया जाता है? लेफ्ट एट्रियम पे। लेफ्ट एट्रियम से बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू कहां आ जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पर ग्रेटर क्या निकलती है? एरोटा निकलता है, ग्रेटर आर्टरी निकलती है। इस ग्रेटर आर्टरी का नाम होता है एरोटा। राइट, ये ब्लड यहाँ पे पंप कर दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। ये एरोटा क्या करता है? बॉडी पर यानी कि ऑल बॉडी के सेल टिश्यू ऑर्गन्स को यह ड्रग ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है। तो ये कहां चला गया? ऑल बॉडी में सर्कुलेट हो गई ड्रग। ऑल सर्कुलेट, ऑल बॉडी सर्कुलेट ड्रग इन ऑल बॉडी। ऑल बॉडी यानी संपूर्ण बॉडी के अंदर क्या हो गई बेटा? ये सर्कुलेट हो गई है। अब ये वहां जाके क्या करेगी? बाइंड हो जाएगी जहां पर इसे एक्शन करना हो। जो ड्रग, ध्यान रखो, जो ड्रग इंटेस्टाइनल को क्रॉस करती हुई, मतलब इंटेस्टाइनल से होके गुजरे, वो एंट्रल रूट। जो इंटेस्टाइन से होके गुजरे वो एंट्रल रूट। सारे एंट्रल रूट नन पेरेंट्रल रूट नहीं होते हैं और सारे नन पेरेंट्रल रूट एंट्रल रूट नहीं होते हैं। यह बात याद रखना। एवरी टीचर यानी कि एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर स्टूडेंट होता है, लेकिन एवरी स्टूडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता है। एवरी ड्रग मेडिसिन होती है नहीं, एवरी मेडिसिन ड्रग होती है और एवरी ड्रग मेडिसिन नहीं होती है। यह बात याद रखना। समझ में आ रहे हो? अगर मान लीजिएगा सर हम माउथ के थ्रू ना दे, हम नीचे से घुसा है, तो नीचे से आप घुसाओगे तो कहां से घुसाओगे? रेक्टम के थ्रू घुसाओगे। दिस इज एंट्रल रूट। अरे ये भी तो इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। नहीं सर हम तो माउथ में नहीं, हम तो रेक्टम में डालेंगे, एनिमा डालेंगे। अरे कंसिडर इन एंट्रल रूट। नहीं समझ में आया? सर नॉन पेरेंट्रल में कौन आएगा? टंग के नीचे आप रखते हो
तो बहुत कम मेडिसिन कहाँ जा पहुंचती है, स्टमक में नहीं पहुंचती, वह डायरेक्ट वहीं एब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। इंजेक्शन का यूज किया, सिरिंज का यूज किया, नीडल का यूज किया, नहीं किया ना, तो ये कंसिडर होता है किसमें, नॉन पेरेंट्रल में, सबलिंगुअल रूट। अंडर द टंग देते हो ना आप एंजाइना पेक्टोरिस में, एंजाइना पेक्टोरिस में जो मेडिसिन आप देते हो एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, इमीडिएटली रिलीफ इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इमीडिएटली क्या करते हैं, रिलीफ करती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक एक्शन होता है वहां से, एब्जॉर्ब भी सडनली हार्ट में पहुंच जाती है और वहां के वेजल्स को डायलेट कर देती है और ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, बैलेंस, क्योंकि डिमांड क्या कर देती है, कम, तो सप्लाई अपने आप बढ़ी जाती है। अरे कुछ समझ में आयो कि ना आयो, आयो ना, आगे बढ़े, इधर आ जाओ, पेरेंट्रल रूट। कौन सा रूट, पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट में जितना भी इंजेक्शन का जहां पर भी यूज किया जाता है वो सारा का सारा पेरेंट्रल रूट है। जैसे आप कहां लगा रहे हो, अंडर द स्किन, तो इंट्राडर्मल। अगर आप लगा रहे हो कहां पे, सबक्यूटेनियस में, तो सबक्यूटेनियस रूट। अगर आप लगा रहे हो मसल में, तो इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, राइट। अगर आप कहां लगा रहे हो, वेन में, तो इंट्रावीनस रूट। अगर आप कहां लगा रहे हो, आर्टरी पे, इंट्रा आर्ट्रियल रूट। इंजेक्शन का जहां पर, नॉट इंजेक्शन, सिरिंज का जहां पर यूज होता है, सुई का जहां पर यूज होता है, सारे के सारे पेरेंटल रूट होते हैं, राइट। देन इसके बाद ये बात आपको समझ में आया, क्योंकि ये भी क्या होता है कि ये डिग्री में लगता है। अगर सिरिंज एक ही सिरिंज यूज की जाए तो इनकी डिग्रियां यूज की जाती है, राइट। जो 90 डिग्री में लगता है वो IM होता है, राइट। जो 45 डिग्री में लगता है सबक्यूटेनस होता है, राइट। और जो IV लगता है, ये लगता है यानी कि 15 डिग्री में, ये भी कितना लगता है, 15 डिग्री। आगे यहाँ तक समझ में। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टॉपिकल रूट से। टॉपिकल रूट में एक चीज याद रखना, इसके सब टाइप होते हैं 4I। कितने होते हैं, 4I, 4I याद रखना, 4I, राइट। महाराष्ट्र में आई को मम्मी बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, माताजी बोलते हैं, ठीक है, बोलते 4I। और इन 4I से हर बार नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है, चाहे वो CHO हो, चाहे नॉरसेट हो, नॉरसेट, अभी समझ में आएगा आपको, चाहे नॉरसेट हो, चाहे नर्सिंग का कौन सा भी अदर एग्जाम हो, इसके बिना एग्जाम अधूरा है, ये 4I के बिना। अब क्वेश्चन ये 4I से क्या निकलता है कि कान में मेडिसिन जो ड्रॉप डालते हैं इसको क्या बोला जाता है, स्किन में जो इंजेक्शन रगड़ते हैं इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल ऑर्गन को धोया जाता है, कैविटी को मतलब यानी कि साफ किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे मेडिसिन जो स्किन में रब की जाती है तो उस को हम किस नाम से जानते हैं, इनक्शन। ये क्वेश्चन नोट से 2020 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था और 2018 में भी पूछा गया था, चाहो तो ओल्ड पेपर उठा के देख लेना। और यही क्वेश्चन 2022 में भी आएगा कि जो मेडिसिन रब करके लगाई जाती है उसको बोलते हैं इनक्शन। क्या बोलते हैं, इनक्शन। जो मेडिसिन स्किन, फर्स्ट आई लिख रहा हूं, जो फर्स्ट आई, जो मेडिसिन स्किन में रब करके लगाई जाती है उसको बोलते हैं इनक्शन। क्या बोलेंगे, इनक्शन। रबिंग, रबिंग ड्रग ऑनटू स्किन, स्किन के ऊपर जो रब की जाती है ड्रग, रगड़ी जाती है, उस रगड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं इनक्शन। इनक्शन का मीन्स क्या होता है, रबिंग ड्रग ऑन टू स्किन, स्किन के ऊपर जो ड्रग रगड़ी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्शन, राइट। फर्स्ट आई। सेकंड आई यहां से ही लिख देता हूं, सेकंड आई एक होता है, सेकंड आई का मीन्स इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन, क्या बोलेंगे, इंस्टिलेशन।
जो कान में आप ड्रॉप डालते हो उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। ईयर ड्रॉप पुट इन ईयर, कान में जो कान की दवा डालते हो उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। आंख में जो ड्रॉप डालते हो उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। आ गया समझ में? अगर ओरल पोलियो की वैक्सीन आप डालते हो दिस इज इंस्टिलेशन। दिमाग दौड़ाना, समझ रहे हो आप? इंस्टिलेशन किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे बेटा? ठीक है। हम्म। इनक्शन, जो साबुन रगड़ते हो ना, साबुन, दिस इज इनक्शन। इनक्शन है बेटा साबुन रगड़ना। और लड़कियां तो आजकल पता क्या 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 रगड़ती है, और लड़के भी कम नहीं है। बोरोप्लस नहीं, वो आता है ना एक हिमालय का, क्या बोलता है, फेस वॉश, वो अच्छा रगड़ा जाता है। दिस इज इनक्शन। समझ में आ रहा है? और जो ड्रॉप डाला जाता है इंस्टिलेशन, और जो केविटी को धोया जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन। थर्ड क्या बोलेंगे? इरिगेशन। वॉशिंग ऑफ कैविटी, इरिगेट करना, धोना, इरिगेशन, राइट। और जो अंदर डाला जाता है जैसे एनिमा, उसको बोलते हैं इंसर्शन। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, समझदार हो गए। इंसर्शन, इंसर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसर्शन। प्लेसमेंट इम्प्लांट ऑफ मेडिसिन इनटू द कैविटी। नहीं समझ में आया? जैसे पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती है जो वेजाइनल रूट के द्वारा भी दी जाती है, दिस इज इंसर्शन। रेक्टम में भी डाली जाती है, दिस इज इंसर्शन। समझ रहे हो आप? तीनों का मीन समझ में आया? चारों का मीन्स नहीं भूलेंगे। यहाँ से एक, यहाँ क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यहाँ से आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कभी पूछा जाएगा 90 डिग्री में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? आईएम लगाया जाता है। 45 डिग्री में कौन सा लगाया जाता है? सबकुटेनियस। 15 डिग्री में कौन सा लगाया जाता है? आईडी। या ऑप्शन में नहीं है तो फिर आईवी या आईएम कर देना। श्योर, आईवी नॉट आईएम, आईवी कर देना। अभी तक समझ में आया? ये मैंने समझाने के उद्देश्य से बनाया है। लिखाऊंगा तो मैं अब लिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें तो कचरा हो गया ना। ऐसे कैसे समझ पाओगे आप? अगर ऐसे लिखोगे तो भूल जाओगे आप। भूलोगे कि नहीं भूलोगे? अब लिखो, हेडिंग लिखा आपने, अब दो पार्ट में डालो, लोकल रूट और सिस्टमेटिक रूट। लोकल रूट और सिस्टमेटिक रूट। तो टाइप्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डाउनवर्ड एरो में एक तरफ लिखना लोकल, इस तरफ टूटेगा ये बेटा, ध्यान रखना। ये हम नीचे करेंगे, इसको इस जगह ज्यादा करना है, इधर नीचे करेंगे इन सबको वन बाय वन करके। इधर भी दो पार्ट है। ये सिस्टमेटिक के द्वारा ना, एंटर और पेरेंट्रल, उधर एक, इस प्रकार से लिखना आप। और मैं बताऊंगा, हेडिंग डालोगे फिर मैं लिखाऊंगा आपको। मेरी बात समझ में आई आपको? और मिला